ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि की बात होगी और शनि जयंती 6 जून को है। और आपका शनि कौन है? आपके शनि भाग्येश हैं। अगर शनि अच्छा है तो भाग्योदय है, शनि खराब है तो दुर्भाग्य आपको पुकार रहा है। तो वही आपका है। और शनि जयंती के दिन अगर आपने शनि की उपासना नहीं की और शनि को प्रसन्न आपने नहीं किया, शनि की कृपा आपने प्राप्त नहीं की, तो समझ लीजिए साल भर में एक ही दिन शनि जयंती आती है और उस दिन नहीं हुआ ना तो कुछ नहीं होगा। इसलिए ये वीडियो लेकर के आया हूं मैं। वैसे तो मैं 4 जून से लेकर के 14 जून के बीच में आपका समय कैसा रहने वाला है इस पर भी बात करूंगा, लेकिन शनि को विशेष मैं फोकस करूंगा, क्योंकि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अच्छा हो तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। भाग्य अच्छा नहीं है तो कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो आप, कितने ही विद्वान क्यों ना हो आप, कितने ही मेहनत क्यों ना करते हो आप, कुछ नहीं मिलने वाला है। वैसे भी शनि कर्म फलदाता होता है, न्यायाधीश होता है। अच्छा कर्म कीजिए और ये जो मैं उपाय बोलूंगा ना वो उपाय कीजिएगा। 100% कह रहा हूं, आपका भाग्योदय 6 जून से ही हो जाएगा। वैसे भी ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में जो 4-4 योग बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। अगर आप विदेश में रहते हैं तो आपके लिए तो बल्ले-बल्ले हैं। अगर विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं तो भी बल्ले-बल्ले हैं। चाहे किसी भी माध्यम से जाने की कोशिश कर रहे हैं आप, चाहे आइलेट्स के थ्रू आइलेट क्लियर करना चाह रहे हैं या एजुकेशन वीज़ा के तहत, वर्किंग वीज़ा के तहत, पीआर के तहत, किसी भी तरह आप विदेश जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। विदेश में रहते हैं माताएँ, बहनें, भाई-बंधु, उनके लिए भी अच्छा है। यानी कि शानदार समय है एक। तो आपको शनि के लिए एक और विशेषता है, ध्यान रखिएगा। खैर उससे पहले एक निवेदन करूँगा। वो निवेदन ये कि आप पहली बार देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिए। मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण अगर आपको सटीक लगे, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और कमेंट में आपको महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। कमेंट में ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार आपको लिखना है। ये एक और निवेदन, इसमें आपने यूट्यूब पर मुझे अपार स्नेह दिया है, अपार स्नेह दिया है। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम भी चलाते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक होगा, उसको क्लिक करके फॉलो, लाइक और कमेंट वहां जाकर के भी कर दीजिएगा। एक अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझे ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भी आपसे निवेदन है, नया हूं, आपके सहयोग की अपेक्षा है, लाइक, कमेंट और फॉलो कर दीजिएगा। चलिए आता हूं शनि के बारे में, फिर से विषय पर प्रवेश करता हूं। शनि की दृष्टि कहाँ है? देखिए, शनि की दृष्टि आपके सोर्स ऑफ इनकम भाव में है और शनि की दृष्टि में जहर होता है, विष होता है, अच्छी नहीं होती है शनि की दृष्टि। तो ऐसी स्थिति में सोर्स ऑफ इनकम वाले भाव में जब शनि देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपके इनकम को प्रभावित करेंगे। तो अब ऐसे में आप शनि की उपासना कर लेते हैं तो सोर्स ऑफ इनकम का भाव प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो भाग्येश भी तो है ना, भाग्येश भी है। तो शनि की दृष्टि अच्छी हो जाएगी और शनि की दृष्टि जब अच्छी होगी सोर्स ऑफ इनकम के अनेक रास्ते खुलेंगे। तो करना क्या है? आप इंतजार कर रहे होंगे आचार्य जी उपाय क्या है, वो कब बताएंगे? तो मैं उपाय पर आ जाता हूं। उपाय ये है कि आपको एक मंत्र है, आपको प्राम प्रेम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। ध्यान रखिएगा, प्राम ओम, मैं ओम नहीं लिखा यहाँ, ओम प्राम प्रेम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। शनि मंदिर जाना है शनि जयंती के दिन अर्थात 6 जून को। काला आसन लेकर के जाना है, सरसों का तेल लेकर जाना है। सरसों का तेल का तैलाभिषेक शनि महाराज को करना है पहले। शनि
सरसों का तेल का दीपक जलाना है, काले आसन पर बैठना है और इस मंत्र का जप करना है। एक माला, एक माला। शमी की माला है तो अच्छी बात है। अगर शमी की माला नहीं है, रुद्राक्ष से ही कर लीजिए, यानी कि रुद्राक्ष की माला से ही कर लीजिए। लेकिन करिए, ऐसा करेंगे ना, और यहां से आप कंटिन्यू एक माला शनि महाराज का करना शुरू कर दीजिए। आपका भाग्येश है ये, सच कह रहा हूं, भाग्य खुल जाएगा। एक दूसरी बात, कभी भी आप शनि प्रधान व्यक्ति हैं, शनि आपका भाग्येश है, तो कभी भी अगर आपने निचले स्तर के, यानी कि आप चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, कमजोर हो शारीरिक रूप से, अपाहिज हो, विकलांग हो, चाहे वो हाथ से, पैर से, आंखों से, कान से, किसी से भी दिव्यांगजन है, उनका, गरीब का, ब्लाइंड है, या अन्य किसी भी गरीब का आपने अवहेलना की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया आपने, आपका भाग्य रूठ जाएगा। क्योंकि शनि महाराज जो हैं, वो मजदूरों का, वो अशक्त लोगों का नेतृत्व करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहे आपके बिल्डिंग में के नीचे रहने वाला गार्ड हो, या घर पर आने वाली जो हेल्पर हो, या कोई भी हो, या सब्जी बेचने वाले हो, रिक्शा चलाने वाले हो, ऑटो चलाने वाले हो, उनका पर्याप्त मात्रा में सम्मान करना है। भाग्य होता है निश्चित है, उनकी दुआएं लीजिए, बोलते हैं ना, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी शुभकामनाएं लीजिए, फिर देखिएगा, और ये मंत्र का जप करिए। ठीक। और शनिवार के, शनि जयंती के दिन ही क्या करिएगा, जो रिक्शा चलाने वाले होते हैं ना, तो उनको आप जूते या चप्पल दे दीजिए। काला हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप काला कपड़ा भी दे सकते हैं, उड़द की दाल भी दे सकते हैं, उड़द की दाल की खिचड़ी भी खिला सकते हैं उनको। तो ऐसा कर लेते हैं, निश्चिंत रहें आप, शनि आपके लिए अच्छे होंगे। विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर जो है बहुत सारे योग बन रहे हैं, बुधादित्य योग बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण राजयोग, देखिए 12 जून तक, 12 जून तक, जब तक शुक्र वृषभ राशि में है, द्वादशस्थ है, द्वादशस्थ शुक्र बहुत अच्छे होते हैं, ध्यान रखिएगा। अन्य ग्रह जरूर कमजोर हो जाते हैं, यहाँ गुरु कमजोर हो गया, सूर्य कमजोर, बुध कमजोर, ये तीनों ग्रह कमजोर हो जाते हैं द्वादश में या फिर त्रिक में जाकर के। लेकिन शुक्र यहाँ दिगाधिपति बली हो जाता है। शुक्र यहाँ बहुत अच्छा फल दे रहा है। देखिए अस्त जरूर है, जून में पूरा जून अस्त जरूर है। आप ध्यान रखिएगा, महिलाओं का सम्मान कीजिए, चाहे पत्नी हो, चाहे बिटिया हो, चाहे माताजी हो, चाहे ऑफिस में काम करने वाली कलीग हो, चाहे क्लाइंट हो, कोई भी महिला हो, कोई भी महिला हो। महिला का वैसे भी हमारे देश में कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर भगवान का निवास होता है। तो आप सम्मान करिए, तो आपका जो ये जो शुक्र है ना, ये एक्टिवेट हो जाएगा और आपके लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है, जो अत्यंत शुभ राजयोग है। गजलक्ष्मी राजयोग बन रहा है, बहुत शुभ राजयोग है, धन धान्य से परिपूर्ण कर देने वाला है। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे पारिवारिक जीवन में समस्याएं आ रही हों, विवाह नहीं हो रहा हो, विद्यार्थी हो आप, हर मामले में अच्छा है, बहुत बढ़िया रहेगा। ये विस्तार से, ये तो मोटा-मोटे तौर पर है, देखिए विस्तार से नहीं है। अगर आप विस्तार से कुंडली के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए और हमारी जो टीम के सदस्य होंगे, उनसे आप बात करके मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपसे बात होगी। कैसा लगा आपको? सटीक लगा हो, यूट्यूब से के माध्यम से देख रहे हैं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना है, और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और कमेंट वहां भी कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।